नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने एसएमएस स्टेडियम में किया ध्वजारोहण। पीएम मोदी ने लाल किले से 9वीं बार फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 122 चौकियों पर लहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना में भले लोगों को मिलेंगे पुरस्कार। और तमिलनाडु की तर्ज पर अब राजस्थान में भी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस होगा। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 9 बजे अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया, चक्र अर्पित किया। सुबह करीब 9:05 पर एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। यहां झंडा फहराने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम में संबोधन किया। इसके बाद लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में डॉग शो भी आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान पुलिस की डॉग टीम हैरत अंगेज कारनामे दिखाएगी। भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। उन्होंने गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। हमें देश की तरक्की के लिए 5 प्रण लेने होंगे। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में आज़ादी के जश्न की धूम मची हुई है। अपनों से दूर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी विपरीत परिस्थितियों में 24 घंटे दुश्मन के नापाक इरादों पर निगाहें जमाए हुए हैं। सरहद पर इन दिनों चलाए जा रहे ऑपरेशन अलर्ट के बीच देशभक्ति का ज्वार हिलोरे मार रहा है। वहीं देश की पश्चिमी सीमा जैसलमेर में 24 घंटे तैनात रहने वाले बीएसएफ जवानों के साथ करीब 471 किलोमीटर लंबी सीमा पर तिरंगा लहरा रहा है। इस 471 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान फ्रंटियर की 122 चौकियां हैं, जिसमें हजारों जवान देश की सीमा में हमेशा मुस्तैद हैं। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत पाक सीमा पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। राजस्थान में सड़क दुर्घटना के घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जिंदगी बचाने वाले भले लोग के लिए पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के तहत भले लोग को मिलने वाली पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र के लिए अस्पताल प्रशासन के अलावा अब उपखंड मजिस्ट्रेट व थानाधिकारी भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य को अनुशंसा कर सकेंगे। 12 माह में सिर्फ 12 मददगारों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ऐसे में योजना में स्वीकृत 1 करोड़ रुपए में अब तक सिर्फ 60,000 रुपए ही खर्च हुए हैं। तमिलनाडु की तर्ज पर अब राजस्थान में भी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के जरिए सड़क हादसों की समीक्षा हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 राज्यों में शुरू किया है। राजस्थान में प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, अलवर और अजमेर में शुरू हो गई है। IRAD के शुरू होने के बाद सड़क हादसों की समीक्षा हो सकेगी, जिसमें हादसों के होने का वास्तविक कारण पता चल सकेगा। इसे वाहन और सारथी वाहन से जोड़ा गया है। ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के नंबर डालते ही पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में साइंस विषय के लेक्चरर के लिए 471 शिक्षकों के इंटरव्यू 16-17 अगस्त को ऑनलाइन होंगे। साइंस फैकल्टी के 132 पदों के लिए 871 लेक्चरर ने आवेदन किया है। 400 लेक्चरर के इंटरव्यू 7-8 अगस्त को हो चुके हैं। इंटरव्यू जूम ऐप के जरिए होंगे। साक्षात्कार के दिन मोबाइल पर SMS के जरिए लिंक भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात को आदेश जारी कर पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन SDM को निलंबित किया है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ शिक्षिका को भी निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात को आदेश जारी किया, जिसमें SDM मारवाड़ जंक्शन अजय अमरावत को राजस्थान सिविल सेवा का दोषी मानते हुए निलंबित करने के आदेश जारी किया गया है। निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर रहेगा। वहीं मामले में शिक्षिका को भी निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग पाली किया गया है। SDM और शिक्षिका को निलंबित करने की कार्यवाही के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि शिक्षिका के घर से निकलने वाले मारवाड़ जंक्शन SDM अजय अमरावत ही थे। SMS अस्पताल में अब हर मरीज की कुंडली होगी। अभी आरोग्य ऐप से जुड़े SMS को अब IHMS
से जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम से किसी भी सरकारी अस्पताल से रेफर मरीज की हिस्ट्री, दवा पर्ची, जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देखी जा सकेगी। साथ ही जो भी सरकारी अस्पताल IHMS से जोड़े जाएंगे उन सभी में मरीजों की रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। SMS में कुछ समय पहले ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की गई थी, लेकिन प्रदेश के अन्य अस्पताल IHMS सिस्टम से जुड़े थे और SMS आरोग्य ऐप से जुड़ा था। ऐसे में मरीजों की रिपोर्ट SMS और अन्य अस्पतालों में शेयर नहीं हो पाती थी। अब रिपोर्ट या पर्ची गुम होने पर मरीज को फिर से पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर आज सोमवार को जिला स्तरीय मुख्य समारोह पर जोधपुर के उम्मेद राज के स्टेडियम में फिर रौनक नजर आई। कोरोना के बाद दर्शकों व स्कूली छात्राओं से स्टेडियम भरा नजर आया। स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने ध्वजारोहण किया, परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सामूहिक व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र वितरण किया गया। समारोह में परेड कमांडर सत्यदेव के नेतृत्व में RAC, राजस्थान पुलिस, महिला व पुरुष होमगार्ड, आर्म्स एंड CC, स्काउट एवं गाइड की टुकड़ियां परेड में भाग लिया। जालौर की पूर्व भाजपा विधायक अमृता मेघवाल पर अजमेर में देर रात जानलेवा हमला हुआ। नारेली पुलिया के पास बदमाश बोलेरो गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने हाथ से इशारा कर विधायक की गाड़ी रुकवाई। जैसे ही विधायक की गाड़ी रुकी तो बदमाश उनकी गाड़ी के गेट के पास पहुंचे। पिस्तौल दिखाकर उन्हें जमकर गालियां दी और कहा कि तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या, बड़ी नेता बन रही है। बाद में हमलावर गाड़ी पर पत्थर फेंककर फरार हो गए। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूर्व विधायक मेघवाल को थाने ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही SP चुनाराम जाट, एडिशनल SP विकास सांगवान और CEO सुनील सिहाग थाने पहुंचे और पूर्व विधायक से घटना की जानकारी ली। पूर्व विधायक की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर शहर में देश भर की पुरानी करेंसी का संग्रह करने के शौकीन हैं। इनमें से एक शौकीन जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा और उनके पिता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल योगेश शर्मा हैं, जिनके घर में अनूठे संग्रहालय का खजाना है। ऐसा समय भी था जब पाकिस्तान में रिजर्व बैंक की कोई प्रेस न होने के कारण नोटों की छपाई भारत में की जाती थी, जिसमें 5, 10, 50, 100 के नोट की छपाई की जाती थी। इसमें 10 रुपये के नोट हैं, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंकित है। जो ये नोट पाकिस्तान में चलन में रहे हैं। इस नोट में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का फोटो और गवर्नर CD देशमुख के हस्ताक्षर हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सिरोही जिले में तिरंगे का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। सरकार की ओर से जिले भर में हजारों की संख्या में तिरंगे बांटने के बाद भी तिरंगे की डिमांड पूरी नहीं हो पाई है। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 65,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए 12,000 तिरंगे भेजे गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के जरिए जिला परिषद की ओर से सभी तिरंगे लोगों में बांट दिए गए। न सिर्फ घरों बल्कि दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मंदिरों और स्कूल कॉलेजों पर भी लोगों ने तिरंगे फहरा दिए। नतीजा ये हुआ कि जिले में सरकार की ओर से भेजे गए 1 लाख से ज़्यादा तिरंगे के बावजूद लोगों को बाजार से तिरंगे खरीदने पड़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।